हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 9 पर आए हैं। पार्ट 9 पर मतलब ये 9वां प्रकार का मैथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस से आपको आज इस वीडियो में मैं दिखलाऊंगा, समझाऊंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैथ होता है तरह तरह से होता है, लेकिन एक उसका जो मूल सिद्धांत है वो होता है परसेंटेज। यदि आपको परसेंटेज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आती है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे। और यदि उसमें कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है, तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत होगी। तो चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए आते हैं मैथ पे। लाभ है वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 9, वस्तुओं को बांटकर अथवा बार बार बेचने पर बने प्रश्न। आज जो हम सीखेंगे वो ये रहेगा कि कभी प्रश्न देखे होंगे कि एक व्यक्ति जो था उसने 2 वस्तुएं खरीदी, या एक ही वस्तु खरीदा, या एक ही तरह का चीज़ खरीदा, या 2 घोड़े खरीदे, या 2 गाड़ी खरीदे, या 2 कुछ सामान ऐसा खरीदे जिसमें एक का मूल्य था 3800, दूसरे का मूल्य था 4000। एक को 10% लाभ पर बेचा, एक को 10% हानि पर बेचा, तो सौदे में क्या हुआ? या ऐसा भी प्रश्न देखे होंगे कि राम ने किसी वस्तु को श्याम को 10% लाभ पर बेचा, श्याम ने उसी वस्तु को सुरेश को 20% हानि पर बेच दिया, सुरेश ने उसके लिए 2000 रुपये चुकाया, तो राम का क्रय मूल्य क्या था या उसका सीपी क्या था? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों प्रश्नों को बिल्कुल आसान और सटीक शब्दों में समझेंगे। मैं पहले फिर से बता दूं, कोई शॉर्ट नहीं मेथड अपनाऊंगा, कोई ट्रिकबाजी नहीं करूंगा, बिल्कुल एकदम मूलभूत आधारों से जैसे आप किताब में पढ़ते हैं उस तरह से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि राजेश किसी घोड़े को सूरज को 5% हानि पर बेचता है। सूरज उस घोड़े को सुरेश को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सुरेश इसके लिए 2310 रुपया चुकाता है तब घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। एक है राजेश जो 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। फिर है सूरज, एक ही हिसाब से सब समझ लीजिए। सूरज जो है वो 10% लाभ पर बेचता है। तीसरा कौन है? सुरेश। सुरेश क्या करता है? 2310 रुपया चुकाता है, ठीक है। तब कहता है कि घोड़े का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य किस पर निकलेगा? स्पष्ट बात है, राजेश पर निकलेगा। क्रय मूल्य किस पर निकलेगा? राजेश पर निकलेगा। तो ये राजेश का क्रय मूल्य निकालना होगा। कभी कभी इसी में आपके पूछेगा कंपनी का या लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। कभी कभी इसी में ऐसा ही प्रश्न रहेगा आपको कि कंपनी से माल निकला तो जो कंपनी का मालिक था वो 5% लाभ पर बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचा, खुदरा व्यापारी जो था वो ग्राहक को 10% लाभ पर बेच दिया, ग्राहक ने इतना चुकाया, तो कंपनी का लागत मूल्य क्या था? ये भी इसी तरह का प्रश्न सेम कंसेप्ट पर बनता है, कुछ नहीं। तो आइए सबसे पहले इसको आपको हम कंसेप्ट मतलब जो मूल सिद्धांत है उस पर बता देते हैं, और साथ ही इसी में मैं ये बता दूंगा कि परीक्षाओं में आप फटाफट कैसे इसको बना लेंगे। देखिए लिखेंगे, माना घोड़े का सीपी बराबर x। क्रय मूल्य है x मान सकते हैं। अब x गुने राजेश कितना में बेचा? 5% हानि पर, तो 95/100 गुने सूरज कितना पर बेचा? 10% लाभ पर, तो 110/100। अकई की सिरवानी है 9500 कहाँ से ले आए? तो मैंने पिछले वीडियो में या परसेंटेज वाले वीडियो में बताया था कि जब लाभ हो, जितना % का लाभ हो 100 में जोड़ दीजिए, और जितना % का हानि हो 100 में से घटा लीजिए। तो राजेश ने सूरज को 5% हानि पर, सूरज ने सुरेश को 10% लाभ पर चुकाया। कितना? 2310 रुपया। हुआ या नहीं हुआ? तो x बराबर 2310 गुने 100 बटा 95, 110। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 1 3 3 कटेगा, ये 11 दूनी 22, 21 बार में कटेगा नहीं कटेगा? 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100। अब ये नहीं कटेगा तो सबको हम गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो क्या होगा?
मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। तो गुना करके आएगा आपको 2210 रुपया 53 पैसा, 2210 रुपया 53 पैसा, ये आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ 2210 रुपया 53 पैसा, ये आ गया। यही कंसेप्ट है। देखिए फिर से देख लीजिए, सुरेश राजेश के लिए हमने मान लिया क्रय था 100 रुपया, तो जब 5% हानि पर बेचा तो 95/100, 10% लाभ पर बेचा तो इतना। अब गए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनाएंगे, तो परीक्षा में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। या तो आप यहीं पर लिख लीजिए और नहीं तो सीधा लिखिए सीपी बराबर जिस मूल्य पर चुकाया गया है, वो मूल्य जो चुकाया गया है 2310 गुने 100 बटा लाभ है उतना % लाभ, हानि है उतना % हानि। पहला है हानि तो 95 गुने 100 बटा 110। देखिए तो सेम चीज हम यहाँ लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, सेम चीज यहाँ लिखे हैं। तो क्या यदि आप अपने घर पे पाठ्य पुस्तक पे थोड़ा सा लिख करके इसको बना लेंगे तो क्या आपके हाथ से मेहंदी छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। और जब इस तरह से बनाएंगे तो बहुत तरह से बनेगी भी, आपको आएगी भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैथ जो होता है ना जी, वो मतलब रास्ता बहुत इजी ही है। हम लोग उसको क्या करते हैं ना कि बचपन से या कोई सिखा देता है, अरे मैथ बहुत कड़ा होता है। नहीं, कड़ा नहीं होता, आपको आता नहीं, हमको आता नहीं, इसलिए कड़ा दिखता। जैसे ही आपको आने लगेगा तरह तरह से बनाना शुरू कर दीजिएगा। पेंटिंग कभी की है, पेंटिंग जिसको नहीं आता है उसको कुछ भुट्टा का भी चित्र बनाने बोलिए वो नहीं बना पाएगा, लेकिन जिसको आता है वो देखते हैं क्या क्या नहीं बना देता है। तो सारा चीज़ इस पर निर्भर करता है कि आप घर पर बैठ के अभ्यास कैसे करते हैं। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको लगभग 25 मैथ और 25 रीजनिंग का प्रैक्टिस रोज करना होगा घर पे 25 मिनट के अंतर में। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप परीक्षाओं में ट्रबल में रहिएगा। अब कहता है, देखिए प्रश्न है कि ए ने घड़ी 5% लाभ पर बी को बेचा। ए ने एक घड़ी 5% लाभ पर बी को बेचा। मतलब ए ने एक घड़ी 5% लाभ पर बी को बेच दिया। अब कहता है बी ने उसे 4% लाभ पर सी को बेच दिया। बी ने उसे 4% लाभ पर सी को बेचा। मतलब ए ने 5% लाभ पर, बी ने 4% लाभ पर सी को बेच दिया। ठीक है, सी ने 91 रुपया अदा किया। सी ने इसके लिए 91 रुपया दिया, मतलब सी ने 91 रुपया दिया। अब कहता है कि ए ने कितनी कीमत अदा की थी, बताओ। ए का सीपी क्या है? मतलब प्रश्न को समझ लीजिए। ए ने एक घड़ी 5% लाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 4% लाभ पर सी को बेच दिया। अब सी ने इसके लिए 91 रुपया दिया था, तो ए का सीपी क्या है? कुछ नहीं, ए का सीपी बराबर क्या है? 91 मल्टी 100 बाई क्या है? लाभ है 105 गुने फिर लाभ है 100 बटा 104। कुछ नहीं, अब कोई ट्रिकबाजी नहीं, सीधा कंसेप्ट पर क्रयमूल गुने लाभ हो गया। अब हम इसको काट देंगे। 21 पचे 75 से 20 पचे 100, 13 26 चौके 25 चौके 26 होगा, सॉरी यही ना होगा। देखिए अब इसके बाद कटेगा, अब ये कटेगा 3 सते 91, 13 सते 3 सते 21, 13 सते 91, यानी कि 13 गुने 20 गुने 25 अब बटा 3 गुने 26। अब और एक कटेगा 13 से 2 बार में, 2 से 10 बार में 250 बटा 3।
अब 250 में 3 से गुण भागा दीजिए तो 83 रुपया 10 पैसा के आसपास आएगा, या 83 रुपया 33 पैसा आएगा। तो आ जाएगा अपना 83.33 रुपया, यानी कि इसका जो सीपी हो जाएगा ए के लिए 83.33 रुपया हो गया। कोई गड़बड़? बनाने में कोई टाइम लगा? जो लगा सो काटने में लगा। अब काटने वाला कैसे बचाएंगे? तो जिस तरह से हमने बताया कट करिए, आराम से बन जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या नहीं सीखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप सीखते हैं तो हम एक्स्ट्रा क्यों लगाने जाएंगे। मेरे पास जो पावर है, मेरे पास जो दिमागी क्षमता है, जब हम उसको सरल चीज़ों में यूज़ करके काम को कर सकते हैं तो हम एक्स्ट्रा क्यों करने जाएंगे। जब हम एक्स्ट्रा करेंगे तो मेरी दिमागी क्षमता इधर उधर घसकेगी, जब घसकेगी तो फिर और जो सेक्शन है परीक्षाओं में वो प्रभावित होने लगेगा। इसलिए एकदम ईजी, टेक इट ईजी, एकदम ईजी से रखिए, ईजी से बनाइए। लाभ हानि का हिसाब है तो सीपी और एसपी निकाल लीजिए, पकड़ लीजिए, सारा हिसाब बन जाएगा। कोई अनुपात, कोई रेशियो, कुछ नहीं। अब देखिए, इसी में एक और प्रश्न आता है, इसी में एक और प्रश्न का आता है जो कि पूछा हुआ है। कहता है कि एक्स ने बाई को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचा। एक्स ने बाई को एक, क्या चीज़ है, साइकिल है ना जी, क्या है, हाँ साइकिल है, साइकिल 5% लाभ पर बेचा। देखिए सेम है, बस खाली थोड़ा सा अलग है। एक्स ने एक साइकिल 5% लाभ पर बेचा, बाई ने इस साइकिल को, जेड को, वाई ने इस साइकिल को, जेड को 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। ठीक है। अब कहता है परिणामी लाभ बताइए। परिणामी लाभ बताओ। अभी तो अलग अलग हो गया, गड़बड़ लग रहा है। क्या पूछ दिया भाई? देखिए, मैं प्रश्न को फिर से हट के पढ़ा दे रहा हूं। एक्स ने बाई को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचा, बाई ने इस साइकिल को, जेड को 10% लाभ पर बेच दिया। तो परिणामी लाभ बताइए। परिणामी लाभ बताइए। परिणामी लाभ कैसे निकालेंगे सो बताइए। देखिए, हमने इस तरह के मैथ को बताया था आपको, कुछ नहीं करना, 105/100 गुने 110/100 हल कर लीजिए। सॉरी, नहीं कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। डायरेक्ट इसी से गुना कर लीजिए तो 1050 और 105, 5 5 1 1, 2 शून्य 2 शून्य 11, सॉरी हाँ 2 शून्य ना 1 शून्य। देखिए, इसको हल कर लेना। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 105 में 11 से गुना करेंगे तो 105 में जब 10 से गुना करेंगे तो 1050 105, 5 5 1 1, यानी कि हमारा आ जाएगा 1155/1000। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से हल कर लेते हैं, 105 और 110। ठीक है, 105 और 110। अब इसको आप हल कर लीजिए। हल कर लेंगे तो कितना आएगा? 1155 ना आएगा जी, 1155 तो आएगा। तो 1.155, नहीं गड़बड़ कहीं कर लिए, 1 मिनट रुकिए, कुछ ज़्यादा छोटा कर दी, ऐसे नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि परिणामी लाभ x पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? x पर। तो x गुने 105/100 गुने 110/100 कट गया। ठीक है। अब हो जाएगा x गुने 1050 और प्लस 105 बटा कितना 1000। ठीक है। तो 5 5 1 1 1000 x गुने, तो x गुने 1.155
नहीं, ऐसे तो इस मेथड से नहीं बनेगा, है ना, इसके लिए अलग मेथड लगाना पड़ेगा। इसके लिए अलग मेथड लगाना पड़ेगा। लगाएं कि ऐसे ही बना दें? नहीं, ऐसे ही बना देंगे। कोई मेथड अलग हुआ? नहीं होगा। सो बता देते हैं कैसे नहीं होगा, सो बता देते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया आपका x गुने 1.155, ठीक है। ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। कितना मूल्य आया? विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य आया। अब कहता है परिणामी लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी कि x माने हैं तो 1.155 x घटाओ x, तो बच जाएगा 0.155 x। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, 0.155 x गुने 100, अब बटा कितना? CP कट गया, 100 से गुना कीजिए, 15.5% का आ गया। फिर से बता दें क्या? ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखिए x ने y को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचा, y ने इस साइकिल को z को 10% लाभ पर बेच दिया। परिणामी लाभ बताओ, तो हमने बेसिस जो मूल सिद्धांत होता है उस पर बना दिया कि एक मान CP x या x के लिए ही डायरेक्ट लिख देंगे, तो x गुने यहाँ लिख भी देता है, माना CP बराबर x ही रहने देते हैं, तो x तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x गुने 105/100 गुने 110/100, 105 चूंकि दोनों लाभ है, तो x गुने इतना, यानी कि x गुने 1155/1000, यानी कि ये आपका SP आ गया। क्या आ गया? SP, सेलिंग प्राइस आया। अब सेलिंग प्राइस में से CP घटा लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट फिर निकाल दिए। तो इस तरह से हम इन चीजों को बनाते हैं या बना सकते हैं। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनाएंगे? परीक्षा में भी ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा में एक और नियम है। परीक्षा में एक और नियम क्या है कि जब लाभ हो रहा हो तो ऐसे बनाइए, 5 + 10 + 5 गुने 10 अब बटा कितना? 100। आप ऐसे करके भी इसको बना सकते हैं, जब लाभ हो रहा हो तब। याद रखिए, जब लाभ हो रहा हो तब काट दीजिए, 10 × 5 = 15 प्लस 1 0 से 1 0, 0.5 यानी कि 15.5, ये परसेंटेज लाभ हो गया। ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड। लेकिन शॉर्ट मेथड तभी आपको बनाइए जब आपको ये आता है। आप कहिए कि श्रीमान इसमें हानि हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तो जो हानि होगा उसके आगे हानि का चिन्ह बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस है, क्योंकि सब लाभ है तो हमने सब लाभ पर ही बैठाया। जब हानि रहेगा तो माइनस का चिन्ह बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं। एक सेकंड के लिए तो हम भी गड़बड़ा गए कि आखिर फंसा कहाँ पे मामला, इसका CP कहाँ चला गया। देखिए जब भी आप मैथ में CP और SP पकड़ लेते हैं उसके बाद काउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब एक अलग तरीका का मैथ ये कहता है कि किसी सामान के माने एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था प्रकाशक से 8,000 रुपया का किताबें खरीदता, किसी कारणवश 1/4 किताब को 20% हानि पर बेचता, शेष किताबों को उसे कितने % लाभ पर बेचना चाहिए कि इस लेन देन में कुल 10% का लाभ हो। एक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था जो क्या कहते हैं मतलब बड़ा दुकानदार होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाशक से 8,000 रुपया की किताबें खरीदता है। ध्यान दीजिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाशक से 8,000 रुपया का किताब खरीदता है, किसी कारणवश 1/4 किताब को 20% हानि पर बेचता है। किसी कारणवश 1/4 किताब को 20% हानि पर बेचता है, शेष को मतलब जो बच गया उसको
कितने परसेंट लाभ पर बेचे, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल का 20% है, कितना है जी, कुल का 10% लाभ प्राप्त, 10% लाभ प्राप्त हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो से प्रकाशक जो है 8,000 रुपया की किताबें खरीदता है, प्रकाशक से एक डिस्ट्रीब्यूटर 8,000 रुपया का किताब खरीदता है, किसी कारण बस 1/4 किताब को 20% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर जो बिक्री हो रहा है अब दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो सबसे पहले लिखेंगे 8,000 का 1/4 बराबर कितना, 2,000। ठीक है, अब 2,000 रुपया के किताब का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 2,000 गुने 20% हानि पर बेचा है, यानी कि 80/100 कट गया, यानी कि 1,600 रुपया। अब देखिए 1/4 यानी कि 2,000 रुपया का किताब को 1,600 में बेच गया। अब इसको ऐसा करना है कि शेष किताब को ऐसा बेचना है कि उसे 10% लाभ हो। शेष राशि यहां पे ध्यान दीजिए कि राशि है, यदि राशि नहीं रहता तो 1 में से 1/4 घटाते, यानी कि 3/4 हो जाता। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे शेष राशि। तो बाबू 8,000 का टोटल किताब था, उसमें से 2,000 का बेच दिया, तो कितना बच गया, 6,000 रुपया। 6,000 रुपया का किताब बचा हुआ है। अब 6,000 रुपया की किताब को इस प्रॉफिट पर बेचना है कि उसे टोटल का 10% लाभ हो। तो लिखेंगे 6,000 रुपया का 22/100। अब कहिए कि श्रीमान 22/100 कहे लिख दिए, तो हम लिखेंगे, चाहे हम इसको मिटा देते हैं, हम आपको थोड़ा लंबा से बता देते हैं। अब 6,000 रुपया किताब को बेचना है, 6,000 के किताब को बेचना है, कितना में बेचना है, तो 8,000 गुने 10/100 यानी कि 110 ना, 8800 रुपया घटा 1,600। कहे कि श्रीमान ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए हम फिर से बता देते हैं। 6,000 रुपया का किताब इसको बेचना है, लेकिन बेचना है कितना में इसको, तो बेचना है इसको टोटल का 10% लाभ होना चाहिए, माने इतना लाभ रखे कि टोटल का 10%। तो 8,000 रुपया का किताब था, 8,000 का 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 8,800 रुपया। बहुत सारे लोग यहीं पे आके छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अरे 8,800 रुपया, लेकिन ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि इसने 1,600 का किताब पहले ही बेच चुका है, यानी कि जितना एसपी है उसमें से 1,600 कम आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 7,200 रुपया। यही ध्यान रखेंगे, कितना में बेचना है, 7,200 रुपया। तो अब देखिए लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर 7,200, यानी कि जो 6,000 का किताब है उसको 7,200 में बेचना है, 8,800 में नहीं बेचना है। 8,800 रुपया कुल लाभ हुआ, कुल लाभ में से जो पहले बेच चुके हैं उसको घटा देना है। तो जब घटाए तो 7,200 रुपया आया, तो लाभ कितना हो जाएगा, 7,200 घटा 6,000 यानी कि 1,200 रुपया। प्रतिशत लाभ बराबर 1,200 गुने 100 अब बटा 6,000, चूंकि 6,000 का ही किताब बेचना है, काट दीजिए, 12 बचे 5 से 20 यानी कि 20% लाभ पर। कितना परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। तो इस तरह से तोड़ के हमने हिसाब को बना दिया। कहिए कि श्रीमान परीक्षा में भी ऐसे बनेगा, परीक्षा में तो सब लिखना भी नहीं पड़ेगा। 8,000 गुने 1/4, 2,000 रुपया का किताब बेचा, 2,000 का विक्रय मूल्य 20% हानि पर है, तो 1,600 रुपया, 1,600 का बेच दिया। अब बचा है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया को टोटल कितना में बेचना है, तो 8,800 में आना चाहिए, लेकिन 8,800 में से 1,600 का तो बेच चुका है पहले ही, तो यानी कि 7,200 रुपया। तो 6,000 का 7,200 20% होता है, तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसे भी 20% आ जाएगा। हाँ,
तरह तरह की चीज़ें जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो। ये मेरा तर्क है, ये मेरा थेसिस है, मेरी सोच है। बाकी आप अपने सोच के अधीन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु फिर भी लास्ट वीडियो में मैं बता दूं कि प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूर करें मैथ्स का, रीजनिंग का, टाइमर लगा करके। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं अच्छी लगी होगी सुझाव दे सकते हैं। और हाँ, जिस भी खंड में समस्या हो सकती है या होती है मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ है मेरे पास, कहीं कुछ लेन देन की बात नहीं है। आप हमसे जुड़िए, वीडियो अच्छे लगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।